पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाले पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक की अहमियत से कोई इनकार नहीं। पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम के वास्ते कमाल और दुनिया के लिए सीपेक एक अजूबा है, मगर पाकिस्तान को एक वक्त में अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से मिलाने वाले तारीखी रास्ते ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड भी सीपेक से किसी सूरत कम नहीं। जीटी रोड को इसलिए भी मरऊब समझा जाता है कि ये रोड वाघा से लाहौर, शादरा, मुरीद के वजीराबाद, गुजरांवाला, गुजरात से लेकर खारियां तक मुसलसल आबाद है। एक मुसलसल शहर है जो खत्म ही नहीं होता। यकीनन पंजाब के लिए जीटी रोड एक लाइफलाइन की हैसियत रखता है। पंजाब अगर जिस्म है तो इसकी शहरक जीटी रोड है। मुगलों के आशीर्वाद से बहार सूबे में बने जमींदार इब्राहिम खान सूरी के पोते और मुगल दरबार में खास असर रखने वाले फरीद खान सूरी के बेटे शेरशाह सूरी बिलाशुबा हिंदुस्तान की तारीख का एक शानदार हाकिम गुजरा है, जिन्होंने सूरी सल्तनत का बुनियाद रखा। मगर जीटी रोड जैसी अजीम शाहराह का बुनियाद रखना इसके भी बस की बात नहीं थी। 1541 से 1548 तक आधे हिंदुस्तान पर सिर्फ 7 साल हुकूमत करने वाले सुल्तान शेरशाह सूरी ने काबुल से दिल्ली तक इस शाहराह को पैदल चलने के बजाय सवारियों मतलब घोड़ा गाड़ियों और बैलगाड़ियों के चलने जैसा जरूर बनाया। असल में ये काम सिर्फ बरसगीर के अजीम महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और वही कर सकता था। जी बिल्कुल, इस धरती के अपने बेटे अजीम मौर्य सल्तनत के बानी और बरसगीर के सबसे बड़े महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गंगा माता की इब्तिदा से लेकर शहनशाहियत के अफगान इलाकों की सरहदों तक एक रास्ता बनवाया था। 322 कबल मसीह में ये रास्ता देश की माशी तरक्की और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनवाया गया। कबल मसीह में इस शाहराह का नाम उत्तर पिथा, शुमाली सरहदों की जानिब वाली शाहराह रखा गया। जनूबी एशिया को मशरिकी वस्ती से मिलाने वाली ये शाहराह एशिया की सबसे तवील शाहराह मानी जाती है, जो उस वक्त बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलाती थी। कमाल बात यह है कि ये शाहराह इस वक्त भी तमाम ममालिक में अंदर आमदोरफ्त का सबसे बड़ा जरिया है। 2500 किलोमीटर लंबी इस शाहराह को बांग्लादेश के शहरों चिटागांग से ढाका तक, ढाका से सिराजगंज तक, सिराजगंज से नावड़ तक, बांग्लादेश के शहर नावड़ से हिंदुस्तान के शहर राजशाही तक, राजशाही से पुणे तक, पुणे से पटना तक, पटना से आगरा तक, आगरा से अमृतसर, फिर पाकिस्तान के शहर लाहौर से पेशावर से जाते खैबर पास तक और आखिर में खैबर पास क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से काबुल तक इसी शाहराह को नए नए नामों से याद किया जाता है। वैसे इसी शाहराह के किनारे इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, शादरा, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, दीना, खारिया, रावलपिंडी जैसे शहर भी आबाद हैं। कोई इसके भले सैकड़ों भी नाम रख दे, मगर जीटी रोड तो जीटी रोड ही रहेगा। इस शाहराह के पहले भी कई नाम रखे गए होंगे, मगर सुल्तान शेरशाह सूरी के बाद फिर अंग्रेज सरकार ने इस शाहराह को जरनैली सड़क से बाकायदा अवामी शाहराह बनाकर इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड रख दिया, जो इस वक्त भी जिंदा है। एक अंग्रेज तारीखदान ने जीटी रोड को तारीख का अजीम शाहकार करार देते हुए लिखा था कि दुनिया में अक्सर शहर दरियाओं के किनारे आबाद हुए हैं, मगर जीटी रोड वाहिद शाहराह है जिसने सबसे ज्यादा शहर आबाद किए। बरसगीर की तरक्की में इस शाहराह का अहम किरदार रहा है। इसी शाहराह के किनारे सनातन धर्म और इस्लामी तामीरात के कमाल शाहकार भी मौजूद हैं, जिनमें हिंदू हुक्मरानों का बनाया हुआ माँ बोधी मंदिर, मुस्लिम हुक्मरानों का तामीर करदा कोस मीनार और किला रोहतास नुमाया है। हमें सुल्तान शेरशाह सूरी का इसलिए जरूर शुक्रगुजार रहना होगा कि उन्होंने इस राह गुजर को जरनैली सड़क में तब्दील करके मंजिलें, सराय, किले और भेरा जैसे कुछ शहर आबाद किए। ये और बात है कि ये मेहनत उन्होंने
अपनी शहंशाहियत को दमाम बख्शने के लिए की थी। मगर अफसोस इनके शिकस्त खुर्दा मुगल बादशाह हुमायूं ने शेरशाह के इंतकाल के कोई 8 साल बाद ही ईरान से वापस आकर शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी को शिकस्त दे दी। बाकी जो कुछ हुआ वो तारीख के किताबों में लिखा है। जीटी रोड इस वक्त भी एक शाही रोड है। काफी लोगों को ये भी यकीन है कि पाकिस्तान पर असल में राज करने वाले अक्सरियती शहर और लोग जीटी रोड के किनारे आबाद हैं। पाकिस्तान की ज्यादातर इंडस्ट्री, हुनरमंदी, तालीमी इदारे, जरखेज जमीनें और ताकतवर इदारे भी इसी जीटी रोड के किनारे मौजूद हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अहम और ताकतवर शहर इसी रोड से मुंसलिक हैं। फिर क्यों ना जीटी रोड को अहम करार देकर तमाम मुंसलिक ममालिक के लिए खोल दिया जाए। अहम माशी माहिरीन का ख्याल है कि अगर चारों ममालिक सिर्फ जीटी रोड को आपस में तिजारत के लिए खोल दें तो सब खुशहाल हो जाएंगे। सीपेक की अहमियत से इनकार नहीं, मगर जीटी रोड के आगे सीपेक की कोई हैसियत नहीं। जीटी रोड ममालिक और आवाम को आपस में जोड़ने के साथ हजारों सालों पर मुहित तारीखी और सकाफती विरसे को भी फिर से उजागर करने और महफूज बनाने के लिए कारगर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जीटी रोड खुद ही दरमियान के फासले समेट कर रख दे। इसीलिए सरकार को चाहिए कि जीटी रोड को भी सीपेक की तर्ज पर खोलने की तरफ ध्यान दे। इससे जनूबी एशिया की ममालिक की तंजीम सार्क भी मजबूत हो जाएगी, दुनिया कम होंगी और ये तमाम गरीब ममालिक तरक्की याफ्ता भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जीटी रोड के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।